दोस्तों iQOO का ये स्मार्टफोन अमेजिंग हिडन फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको बहुत ही कमाल के फीचर मिलते हैं। अगर आपके पास में ये मोबाइल है या इसको खरीदने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इसके मैं टॉप 50 प्लस फीचर्स बताऊंगा जिनको जानकर आप मोबाइल को यूज करने में एक्सपर्ट बन जाओगे, खुद बोलोगे मजा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ ऐसे स्लाइड करूंगा और ये नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाता है। आपके मोबाइल में ऐसा नहीं होता होगा, या फिर आप डबल टैप करके स्क्रीन पर लॉक, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले होम स्क्रीन पर टैप करो, होम सेटिंग में जाओ, फिर नीचे आपको आने पर मिलेगा स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन। इसके ऊपर टैप करके नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट करो। अब आप मोबाइल को एक हाथ से चलाओगे तो ऐसे स्लाइड करके ये पैनल नीचे ला सकते हो। फिर दूसरा स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक करना है, तो सेटिंग में जाओ, नीचे आने पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर टैप करो और यहाँ पर मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। इसके अंदर आने के बाद में ये सारे मोड ऑन कर दो, राइज टू बैक, डबल टैप टू बैक। तो इसके बाद में आप स्क्रीन पर डबल टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हो। और एक चीज़ देखो, उसी मोड के अंदर आपको एक राइज टू बैक मिलता है जो मैंने ऑन कर दिया है। अब स्मार्टफोन की लाइट ऑफ है, टेबल पर रखा हुआ है, आप इसको जैसे ही पिकअप करोगे बिना कोई बटन दबाए लाइट ऑन हो जाती है। नेक्स्ट फीचर, इसमें आपको डुअल ऐप्स का फीचर मिलता है। जैसे कि देखो, मेरे मोबाइल में दो इंस्टाग्राम है, ऐसे ही मैं स्नैपचैट, व्हाट्सएप को डुअल कर सकता हूँ बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किए। तो सबसे पहले आपको डुअल करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर नीचे ऐप्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, नीचे आने पर ऐप क्लोन। अब इसमें देखो बहुत सारे ऐप्स को आप डुअल कर सकते हो। जैसे मैं फेसबुक को डुअल कर देता हूँ। अब मेरे मोबाइल के अंदर दो फेसबुक आ चुके हैं अलग अलग अकाउंट से यूज करने के लिए। अगले फीचर की बात करें, जैसे कि देखो मुझे इमरजेंसी में फटाफट फ्लैश लाइट ओपन करनी है और इस तरीके से मैं मोबाइल को हिलाता हूं तो ये देखो इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। या फिर मेरा मोबाइल लॉक है और मैं कोई ऐसी जगह पर हूं जहां पर मुझे रिकॉर्डिंग करना है और मैं मोबाइल चला नहीं सकता, मोबाइल जेब के अंदर है, तो बस इस वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा और ये देखो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको बस जाना है मोबाइल की सेटिंग में। और भी कमाल के फीचर्स बताऊंगा। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाकर आपको आना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर क्लिक करो और इसमें आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन। इसके ऊपर टैप करो, सेट फॉर फ्लैश लाइट। इसको ऑन करने के बाद में होम स्क्रीन पर जैसे ही मोबाइल को सेट करोगे फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। फिर नीचे आने पर क्विक एक्शन मिलता है, इसके अंदर जाओ और इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब आपको रिकॉर्डिंग करना है, फ्लैश लाइट ऑन करनी है, फेसबुक ओपन करना है। तो जैसे मैं फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ, मोबाइल लॉक है, मुझे फेसबुक ओपन करना है, तो इस डाउन बटन को प्रेस करूंगा और ये देखो फटाफट फेसबुक ओपन हो चुका है। तो ऐसे आप अपना फेवरेट एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन ऐप में जाकर जिस भी ऐप को सिलेक्ट करते हो, जैसे सपोज करो आप मार्केट में हो और आपको फटाफट किसी को कॉल करना है, तो मैं इसमें कॉल सिलेक्ट करके रखता हूँ। फ़ोन पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल लॉक है, इस डाउन बटन को प्रेस करके रखूँगा और ये देखो डायलर ओपन हो चुका है। अब मैं फटाफट कॉल कर सकता हूँ। तो ऐसे आप इसमें ये फीचर्स सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है। इसमें आपको बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि नीचे आने पर आपको पावर बटन मिलता है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे कि ये लॉक बटन है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके मोबाइल में गूगल जेमिनी ऑन होता है, वॉइस असिस्टेंट। तो अगर आप चाहते हो कि यार ये ऑन नहीं होना चाहिए, मुझे मोबाइल को स्विच ऑफ या कभी रीस्टार्ट करना होता है, तो वो मोड ऑन होना चाहिए, तो पावर बटन सेलेक्ट करो और पावर मेन्यू सेलेक्ट कर दो। अब आप इस बटन को प्रेस करके रखोगे तो देखो स्विच ऑफ, रीस्टार्ट का फीचर्स मिलेगा आपको। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें एक मोड मिलता है वन हैंडेड मोड, स्पेशली मोबाइल को एक हाथ से चलाने के लिए। सबसे पहले इसको ओपन करो। अब जैसे कि आप कोई भी स्क्रीन पर हो, सपोज करो मैं यूट्यूब पे हूँ या फिर अभी इस स्क्रीन पे हूँ, बस इधर से स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करूँगा तो स्क्रीन हाफ हो चुकी है और यहाँ पर मैं मोबाइल को एक हाथ से इजी वे में चला सकता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड से यूज़ करता हूँ तो इधर से स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करता हूँ तो ये देखो लेफ्ट हैंड की साइड में चला गया है। तो ये फीचर्स भी बहुत काम आएगा मोबाइल को एक हाथ से चलाने के लिए। फिर ऐसे क्लिक करके आप नॉर्मल कर सकते हो फ़ोन को। अब इसमें एक और फीचर्स मिलता है सेम उसी सेटिंग में, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। नीचे आने के बाद में आपको मिलता है इसके अंदर फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। सपोज करो आपको इंस्टाग्राम पर आपको कोई वीडियो कॉल करता है तो उसमें आप फिल्टर वगैरह लगाकर गोरे भाई अच्छे दिखाई दे सकते हो। लेकिन अगर आपको फ़ोन पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आएगा तो भाई व्हाट्सएप डाउनलोड करके उसको भी ऑन कर सकते हो। वीडियो कॉल के अंदर आप अच्छे दिखाई दोगे, ब्यूटी मोड ऑन हो जाता है
और जिससे भी वीडियो कॉल करोगे उसको अच्छे दिखाई दोगे। फिर इसमें एक फीचर्स मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन, इसको ऑन कर दो, इनकमिंग कॉल्स। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा तो ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी और आपका स्मार्टफोन और भी ज़्यादा यूनिक लगेगा। इसके बाद में एक कमाल की ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आप एक साथ में दो ऐप्स चलाना चाहते हो, दो ऐप्स पर एक साथ में चैटिंग करना चाहते हो, तो बस आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो मैं यूट्यूब पे गाने सुन रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर बैक आना है, 3 बटन पर क्लिक करो, इसके आइकॉन पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको स्मॉल विंडो मिलेगा जिसको सिलेक्ट कर दो। अब YouTube कुछ इस साइज़ में छोटा हो चुका है, इसको आप यहाँ पर ऐसे स्मॉल साइज़ में कर सकते हो और नीचे की साइड में आप दूसरी एप्लीकेशन भी चला सकते हो। तो YouTube पर आप स्क्रॉल गाने सुनते हुए अपना दूसरा काम भी कर सकते हो। ऐसे आप दो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम को भी एक साथ में ऑनलाइन रहकर चला सकते हो। फिर जैसे कि आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैं अभी क्रोम ब्राउज़र के अंदर हूँ और मुझे इसके साथ में कुछ और चलाना है, तो 3 फिंगर से ऊपर स्लाइड करो और नीचे की साइड में आप देख सकते हो दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हो। तो ऐसे आप दो एप्लीकेशन एक साथ में चला पाओगे। दोस्तों, इस मोबाइल का एक बहुत ही कमाल का फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आप मेरे मोबाइल के अंदर कुछ फोटोज है, अब कोई कभी कभार ऐसा टाइम आ जाता है कि मुझे अपना मोबाइल किसी को चेक करने के लिए देना पड़ जाता है, तो भाई अपन चाहते हैं कि यार ये सारी फ़ोटोज़ व्हाट्सएप डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा हो कि हमारा मोबाइल बिल्कुल नए स्मार्टफोन की तरह हो जाए, कुछ देर के लिए सारा मोबाइल एकदम क्लीन हो जाए। तो ऐसे आप एक ही मोबाइल में दो मोबाइल चला सकते हो। कैसे, बताता हूँ। मेरी फ़ोटोज़ देखिए एल्बम के अंदर, अभी ये 3 फ़ोटो है। ओके, सपोज करो ये मेरा डेटा है। फिर आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, मेरा मोबाइल कोई चेक करने वाला है तो आपको यूज़र एंड अकाउंट में क्लिक करना है। इसमें मल्टीपल यूज़र मिलेगा, इसमें जाकर आपको न्यू यूज़र जिसको ऊपर सेलेक्ट करना है और स्विच टू न्यू यूज़र कर देना है। अब इसमें कुछ सेटअप कंप्लीट करने होंगे, सेटअप करना है जो मैंने करके रखा है। अब ये देखो, मेरा मोबाइल आप देखोगे बिल्कुल एकदम नए मोबाइल की तरह हो चुका है। जो भी पहले व्हाट्सएप वगैरह था वो हट चुका है और एकदम नया मोबाइल मिलेगा। जैसे मैंने आपको 3 फोटोज़ दिखाई, एल्बम के अंदर जाकर देखोगे आप तो यहाँ पर कोई भी फ़ोटोज़ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो भी बंदा आपका मोबाइल चेक करेगा वो चेक करके सपोज करेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप अपना मोबाइल अगर रिपेयरिंग शॉप पर दे के आते हो तो ये मोड ऑन करके दे सकते हो। फिर जब आपके पास में दोबारा आपका मोबाइल आ जाए तो यूज़र एंड अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, मल्टीपल यूज़र में जाओ और ओनर के अंदर आपका डेटा मिलेगा, स्विच टू ओनर पर सेलेक्ट कर दो। और फिर आपको मैं होम स्क्रीन पर जाके दिखा देता हूँ। एल्बम में जाके देखोगे तो मेरी 3 फोटोज़, जो मेरा डेटा था वो आ चुका है। तो जो भी व्हाट्सएप इसके अंदर होगा वो एकदम बिल्कुल क्लीन नहीं होगा, ऐसे कि अपना डेटा रहेगा और न्यू यूज़र के अंदर व्हाट्सएप क्लीन मिलेगा। तो ऐसे आप अपना डेटा सेफ रख सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी अपने इस मोबाइल के अंदर बैटरी % जानना चाहते हो या नीचे से ये बटन को हाइड करना चाहते हो तो बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है। नीचे यहाँ पर आपको सिस्टम मैनेजमेंट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, सिस्टम नेविगेशन में जाओ और यहाँ पर 3 बटन से हटाकर, लेकिन सबसे पहले बता देता हूँ, अगर बैक बटन नहीं रखना चाहते हो, राइट में इसको लेफ्ट में करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो, ये लेफ्ट में आ जाएगा। और गैसेस एंड नेविगेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो इसके अंदर देखोगे नीचे से ये सारे बटन हाइड हो चुके हैं, लेकिन एक लाइन फिर भी देखने को मिलती है। अगर इसको भी हटाना चाहते हो तो हाइड बॉटम बार पर क्लिक करो, ये लाइन भी हट चुकी है। अब इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो और स्मार्टफोन और यूनिक लगेगा। यहाँ से स्लाइड कर होम स्क्रीन पर जा सकते हो। इसके बाद कुछ डिस्प्ले की सेटिंग की बात करें तो मोबाइल की सेटिंग में आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस मिलता है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे आई प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप ऑफिस में या पूरा दिन स्टडी करते हो मोबाइल के अंदर तो आई प्रोटेक्शन को ऑन करके यूज़ करो, इससे डिस्प्ले का कलर वार्म येलो हो जाता है और आपकी आंखों के लिए बहुत सही होता है। फिर इसमें एक मोड मिलता है डार्क मोड। अगर आप मोबाइल को नाइट में यूज़ करते हो और आपने देखा है हम ब्राइटनेस को पूरा कम कर देते हैं लेकिन फिर भी कुछ रोशनी देखने को मिलती है ज़्यादा, तो डार्क मोड को ऑन करोगे तो डिस्प्ले का कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा और आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। तो ये आप नाइट में यूज़ कर सकते हो। फिर इसके अंदर आपको नीचे आने के बाद में स्क्रीन टाइम का फीचर मिलता है। जैसे कि आप 30 सेकेंड के लिए स्क्रीन पर टच नहीं करोगे तो मोबाइल लॉक हो जाएगा। इसमें आप कम भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग टाइम को ज़्यादा भी कर सकते हो। अब ये 2 मिनट के अंदर लॉक होगा। फिर नीचे आने के बाद में आपको कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट मिलता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर कोल्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हो जिससे डिस्प्ले का कलर और ज़्यादा यूनिक लगेगा और इसी के अंदर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। ये स्मार्टफोन के अंदर आपको हाईएस्टली देखने को मिलेगी 190 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो अगर आपको मोबाइल को फास्ट यूज़ करना है तो हाई पर सेलेक्ट कर दो। अब आपको स्क्रीन और भी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगी। फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर मिलता है डायनेमिक इफेक्ट्स।
इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर देखने को मिलेगा होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन। आप कोई जब भी ऐप ओपन करते हो तो ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन उसको यहाँ पर चेंज करके कुछ और एनिमेशन भी डाल सकते हो, फिर अप्लाई कर दो। फिर ऐसे ही आपको फेस एनिमेशन मिलता है। जब भी आप इस मोबाइल को फेस लॉक से अनलॉक करते हो तो लॉक स्क्रीन पर ऐसा लॉक मिलेगा, लेकिन इस बोरिंग से लॉक को हटाकर स्माइल इमोजीज लगा सकते हो, जो आपके मूड को भी फ्रेश बनाए रखेगी और मोबाइल आपका अच्छा लगेगा। फिर आपको अप्लाई कर देना है। फिर इसमें एक चार्जिंग एनिमेशन मिलता है। जब भी आप इस मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो लॉक स्क्रीन पर ऐसा एनिमेशन मिलेगा, लेकिन इसको हटाकर आप ये कलरफुल एनिमेशन लगा सकते हो, ये वाला एनिमेशन लगा सकते हो, जो आपको मोबाइल को हट के यूनिक बनाएगा। ये सेट करने के लिए बस इसको अप्लाई कर दो। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है, एक कमाल के फीचर्स की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आपको मोबाइल के बैटरी % ऑन करने चाहिए, तो जिसके लिए आपको बैटरी में जाना है। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो। डिस्प्ले आउटसाइड पर क्लिक करते हो तो आपको बैटरी के % शो हो जाएंगे। लेकिन कमाल के फीचर की बात करें तो आप बैटरी की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरीके से बैटरी हो जाएगी और सर्कल में ये राउंड सर्कल में आ जाएगी। तो फिर इसके बाद में आपको बैक आना है। फिर इसी के तरीके से एक बार फिर से बैक आना है। इसमें आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो तो बस आपको इस सेटिंग में जाना है, ऐप इनक्रिप्शन पर क्लिक करना है और इसमें पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको याद रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और फ्यूचर में अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर देकर आप ये फॉरगेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर इन जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर जेन्युइन ही देना है। फिर बैक आ जाओ। सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब जिस भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो, जैसे मैं फ़ोटो एल्बम पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब जब भी मैं फ़ोटो को देखना चाहूँगा तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, तभी मैं फ़ोटोज़ एल्बम ओपन कर पाऊँगा। और इसी तरीके से अगर कोई एप्लीकेशन छुपाना चाहते हो तो ऐप हाइडिंग में जाओ। फिर यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है जो ऐप लॉक पर यूज़ किया था। इन दोनों को ऑन कर दो। और जैसे कि मैं यहाँ पर छुपा देता हूँ अमेज़ॉन को, कंफर्म करो। अब ये अमेज़ॉन यहाँ से हट चुका है। तो इसको देखने के लिए जब आप इसको चलाना चाहते हो तो 2 फिंगर से ऊपर स्लाइड करो, सेम पासवर्ड वेरीफाई करो और ये देखो अमेज़ॉन आ चुका है। तो ऐसे आप एप्लीकेशन को छुपा सकते हो। और स्क्रीनशॉट फीचर की बात करें तो 3 फिंगर से नीचे स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर सपोज करो आपको एक ही फोटो में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर से स्लाइड करो, लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करो। अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे एक ही फ़ोटो में लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखो कितना बड़ा स्क्रीनशॉट आ चुका है एक ही फ़ोटो में। और एक और स्क्रीनशॉट एडिटिंग का फीचर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अब इसको एडिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो। अगर कोई भी कुछ भी ब्लर करना है तो इनमें से सेलेक्ट करके आप इससे ब्लर कर सकते हो। और यहाँ पर शेप भी बना सकते हो कि कितना स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है, या कोई राउंड सर्कल बनाना है किसी के ऊपर तो यहाँ पर वो भी बना सकते हो। और ऐसे स्क्रीनशॉट आप किसी को भेज सकते हो। तो एडिटिंग के फीचर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप वाईफाई और हॉटस्पॉट को एक साथ में चला सकते हो। आप जो भी वाईफाई कनेक्ट करके रखे हो उससे आप नेटवर्क हॉटस्पॉट के थ्रू भी किसी को दे सकते हो, बिना अपने वाईफाई का पासवर्ड बताए। मोबाइल का पासवर्ड से आप बता सकते हो। और इसके अंदर कुछ फीचर की बात करें, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, जिसमें अगर हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो पिक्चर क्वालिटी में जाओ और हाई पर क्लिक करके रखो। अब इसमें आप हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और एक फीचर मिलता है, आपने देखा होगा जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ पॉइंट दिखता है डिस्प्ले टच का, तो इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहीं से कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको बिना किसी अनाउंसमेंट के या फिर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो डायलर में जाना है। अभी मैंने सिम कार्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें, तो आप जब इसमें सिम कार्ड यूज़ करोगे तो 3 बटन पर ये ऑप्शन मिलेगा कॉल सेटिंग, इसमें जाकर रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा आगे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, वो ऑन कर दो। फिर आप इसमें बिना किसी अनाउंसमेंट के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। दोस्तों आजकल हम मोबाइल को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन स्क्रॉल रील्स देखने में कितनी देर मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है कि हमने मोबाइल में कितनी देर यूज किया, क्या क्या यूज किया। तो बस यहाँ पर आकर आपको मिलता है डिजिटल वेलबिंग एंड कंट्रोल्स, इसके ऊपर क्लिक करो और इसमें आपको सारा डेटा मिल जाएगा। आज आपने मोबाइल को इतनी देर तक यूज़ किया है, कौन कौन से ऐप्स को कितनी देर यूज़ किया है। जैसे मैंने मोबाइल को अभी 14 मिनट यूज़ किया है, 7 बार अनलॉक किया है, 3 नोटिफिकेशन आए और कौन कौन से ऐप्स को यूज़ करूँगा वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने सेटिंग को यूज़ किया तो अभी सेटिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे भी आपको मिल जाता है। और इसमें अगर आप
गेमिंग करने के लिए कुछ मोड को ऑन करना चाहते हो फीचर को, तो गेम मोड भी मिलते हैं। अल्ट्रा गेम मोड में जाओ और यहाँ पर आपको एक मोड मिलता है 4D गेम वाइब्रेशन। जैसे कि यहाँ पर आप गेम के अंदर 4D गेम वाइब्रेशन को ऑन कर सकते हो, ईयर कस्टमाइजेशन को ऑन कर सकते हो, और कुछ यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं म्यूट कॉल। जब भी आपको किसी का कॉल आता है गेम में तो बैकग्राउंड कॉल में बैकग्राउंड शो होगा, और आप चाहते हो कि कॉल रिजेक्ट हो जाए, नेटवर्क अच्छा रहे, तो यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हो। अब किसी का भी कॉल आएगा गेम खेलते टाइम तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, और नोटिफिकेशन वगैरह से भी परेशान होते हो आप गेमिंग के टाइम, तो यहाँ पर आप ब्लॉक नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। गेमिंग के टाइम आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। और इस मोबाइल को और फास्ट यूज़ करना चाहते हो, रैम एक्सटेंड करना चाहते हो, तो रैम के अंदर जाओ, रैम सेलेक्ट करो और यहाँ पर रैम को इंक्रीज कर सकते हो, एक्सटेंडेड रैम। इसको अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर दो, 4GB रैम एक्सटेंड हो जाएगा, जिससे मोबाइल की बूस्ट और भी अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों ये फीचर्स बहुत काम आएगा। हमने देखा है कि हमारा दोस्त होता है जो हमें बोलता है कि भाई तेरे मोबाइल में मुझे कॉलिंग करना है, कुछ देर के लिए मोबाइल दे। बंदा साइड में जाकर कॉलिंग तो कर लेता है, लेकिन फिर भी साइड में जाकर कुछ और अपने मोबाइल में ना देख ले या फिर कुछ और यूज़ ना कर ले। तो इसके लिए आप उस ऐप को लॉक करके दे सकते हो, जिसके लिए एक सेटिंग ऑन करके रखनी हमेशा, जिसमें ये सेटिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एक मोड ऑन करना है, फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको इसमें देखने को मिलता है मोर सिक्योरिटी। इसमें जाओ, ऐप पिनिंग को ऑन करो और यहाँ से ऑन कर दो, फिर ओके करो और इसको भी ऑन कर दो। याद रहे आपका मोबाइल लॉक होना चाहिए, तो मेरा मोबाइल अभी लॉक नहीं है तो मैं इसमें लॉक भी लगा देता हूँ। सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ये दोनों मोड को ऑन करना है। अब बैक आ जाओ, जो भी ऐप आप लॉक करके देना चाहते हो उसको ओपन करो, फिर बैक आना है, फिर रिसेंट बार को यूज़ करना है, 3 बटन दबाकर भी ला सकते हो। फिर इसके ऊपर क्लिक करके पिन मिलेगा, इसको पिन कर दो। अब ये देखो, बंदा बैक आने की कोशिश करेगा तो बैक नहीं आ पाएगा, और जब डबल टैप करके डबल स्लाइड करेगा तो मोबाइल लॉक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा उसने बैक आने की कोशिश की है। फिर आप बस याद रहे उसको पासवर्ड पता नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। फिर अनलॉक करने के बाद में इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद कुछ कैमरा सेटिंग की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर अगर आप पोर्ट्रेट में अच्छी फोटो लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कैमरा के अंदर आना है। कैमरा के अंदर आने के बाद में इसमें फोटो एंड पोर्ट्रेट कैमरा मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाना है, अगर बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा लेना है तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाओ, अपर्चर पर क्लिक करो और इसमें ब्लर कर दो 1.4 या फिर 0.95 mm। अब इसके बाद में आप जो भी फोटो कैप्चर करोगे बैकग्राउंड में ब्लर अच्छा होगा, और यहाँ से आप फिल्टर इफेक्ट भी लगा सकते हो। ये देखो, आप अपनी पोर्ट्रेट फोटो में ऐसे इफेक्ट लगा सकते हो। इस पर दोबारा क्लिक करने पर इफेक्ट चेंज हो जाते हैं, फिर ये दोबारा इफेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे जो आप पोर्ट्रेट फोटो में ला सकते हो। अगर वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है और भी क्वालिटी में, तो वीडियो के अंदर जाओ, फिर इसके अंदर जाकर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1080p 30 fps फ्रंट एंड दोनों कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हाईएस्ट 60 fps का इसमें मोड होना चाहिए। इसमें एक मोड मिलता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फोटो में अगर आप कोई भी फोटो कैप्चर करोगे तो उसमें हाईएस्ट जूम आप नॉर्मल इतना कर पाओगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। लेकिन अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट या HD क्वालिटी में फ़ोटो कैप्चर करनी है तो मोर कैमरा के अंदर जाओ, इसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल कैमरा। इसमें बस आपको एक फ़ोटो कैप्चर करनी है और इसकी डिटेल दिखाता हूँ। ये देखो, जूम करने पर कितनी कमाल की डिटेल देखने को मिल जाती है। तो ऐसे आप HD फ़ोटो इस मोड में ले सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, ये थे इस स्मार्टफोन के हिडन फीचर्स वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई या फिर उसके ऊपर जल्दी वीडियो आ जाएगी। बस आपको हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में। बाय बाय।